जो मैं मूवी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है लुसिफरिना, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है, नटाला। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उससे कहता है कि यहाँ से तुम्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा, और उसके बचाव के लिए उसे एक लॉकेट भी देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास नन आती है और वो नन उससे कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं और तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है, इसलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए और अपने फादर से मिलना चाहिए। तो हम नटालिया को देखते हैं, जो कि जाने से पहले वहाँ पर खड़ी 3 लड़कियों को देखती है, जो कि सूरज की तरह चमक रही थी। और नटालिया के पास कुछ ऐसी पावर्स थी जिससे उसे पता चल जाता था कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो लोगों को ऑब्जर्व करना जानती थी। इस तरह वो अपने सफ़र के लिए निकल जाती। रास्ते में उसे कुछ ड्रीम आता है जिसमें वो एक लड़की को देखती है जो पेड़ के पास खड़ी हुई थी, और अचानक उस पर हमला कर देती है और वो डर कर जाग जाती है। अब हम देखते हैं कि नटालिया वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो वहाँ की मेड से मिलती है। इसके बाद वो अपने फादर को देखने चली जाती है, जो कि बहुत ज़ख्मी थे। और अब उसकी सिस्टर आती है एंजेला, और उसको बताने लगती है जो यहाँ सब कुछ हुआ था। वो कहती है कि मॉम को कुछ बुरी आत्माओं ने पोजेस किया हुआ था, और वो कुछ काला जादू भी किया करती थी, और जितनी भी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी वो इंक की जगह ब्लड यूज़ किया करती थी। ये सुनकर नटालिया तो बहुत डर जाती है और कहती है कि एक दिन तो उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की, फादर ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे फादर का ये हाल कर दिया। और नटालिया से बहुत गुस्सा होती है कि तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों। अब नीचे आकर वो अपनी बहन के दोस्तों से मिलती है, जिसमें एक लड़का उसे टीज करने लगता है, जो कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था। तभी एंजेला उससे लड़ने लगती है और एबल आकर उसको एक पंच मारता है और उसे पीछे कर देता है। इसके बाद नटालिया आती है और अपनी बहन के साथ बैठकर कुछ बातें करने लगती है। वो समझती है कि मैं अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं हूँ, इसलिए एंजेला कुछ रिचुअल करना चाहती थी जिससे इनको उनके पास्ट का पता लगता है। और वो नटालिया को भी कहती है कि तुम भी साथ आओ, तो नटालिया वो मान जाती है। अब नटालिया अपनी मॉम्स की पेंटिंग्स देखने लगती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि उनकी मॉम ने जो पेंटिंग बनाई हुई थी, जैसा लॉकेट उन्होंने पहना हुआ था वैसा ही लॉकेट इसके पास भी था। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसको ये पेंटिंग्स ऐसे लग रहा था जैसे कि देखी हुई हैं। अब वो जाती है और आराम करने लगती है, वो सो जाती है। तभी उसको दोबारा से वही ड्रीम आता है, जहाँ पर वो देखती है उसी लड़की को, और वो लड़की और वो पेंटिंग आपस में बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तभी उसे कुछ बच्चों की आवाज़ आने लगती है रोने की। तभी पीछे से वो औरत आती है और उस पर हमला कर देती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने उसके फादर थे। अब उसे कबर्ड में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो जाकर चेक करने लगती है। वो डर डर के वहाँ जाती है और जाकर उस वॉलपेपर को हटाती है। वॉलपेपर के हटाने पर उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा कीड़े निकलने लगते हैं, और वही लड़की उसको आकर डरा देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगली सुबह नटालिया जागती है और जाकर दोबारा से वो कबर्ड चेक करने लगती है। तभी एंजेला का बॉयफ्रेंड आता है और उसे अब्यूज़ करने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। अब नटालिया को लगता है कि वो एंजेला को भी इसी तरह तंग ना करे, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो घर से निकल जाती है। एंजेला और उसका बॉयफ्रेंड बाइक पे थे और नटालिया बाकी सब के साथ जाती है गाड़ी में। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका आगे का सफ़र बोर्ड पे होता है। उनसे बातें करते हुए नटालिया को पता लगता है कि ये जगह मॉन्स की कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इसे हॉस्पिटल बना दिया गया, जहाँ पर इनलीगल काम हुआ करते थे, अबॉर्शंस वगैरह। अब वो वहाँ पर खड़े होकर एंजेला और उसके बॉयफ्रेंड का वेट करने लगते हैं। तभी नटालिया जाती है और जंगल को जाकर देखने लगती है, और वहाँ पे वो एक पेड़ देखती है जो कि उसके ड्रीम में आया करता था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो उससे कहने लगती है कि जिस काम के लिए तुम सब यहाँ पे आए हो उसका अभी सही टाइम नहीं है। और अब नटालिया उसे इग्नोर कर कर आगे जाने लगती है। आगे जाकर उसे एक बहुत पुराना चर्च मिलता है और वो अंदर चली जाती है, और उसके पीछे पीछे एप्पल भी आ जाता है और उसके साथ वो बातें करने लगती है। वो उसके साथ बहुत क्लोज फील कर रही थी। इसके बाद वो नटालिया को बताता है कि मैं एक प्रीस्ट का बेटा हूँ और एक बीमारी के साथ पैदा हूँ, जिससे उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल तबाह हो रहा था। और नटालिया भी उसे अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि मुझे लोग कभी ब्राइट लाइट के साथ नज़र आते हैं और कभी डार्क लाइट के साथ। तो आगे से एप्पल कहता है कि मैं इस रिचुअल के ज़रिए अपनी ये बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। वो आगे जाने लगते हैं। तभी नटालिया उन सबको उस बूढ़ी औरत का बताने लगती है जो कि उसे जंगल में मिली। तो स्वेल्डो उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि यहाँ से तो नन्स काफ़ी पहले जा चुकी हैं। अब वो उसी हॉरर जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक आदमी उसको अंदर नहीं जाने दे रहा होता।
और मारो और एंजेला वहाँ पर पहले से मौजूद थे। अब मारो उन सब पर हमला करने लगता है, उन सबको तंग करने लगता है, लेकिन तभी न्यूटेला गन निकालती है और वहाँ से मारो को भगा देती है। इसके बाद वो सब उस घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम शमन होता है, और वो न्यूटेला उसको चेक करने लगती है जो कि ब्राइट लाइट दे रहा था। और शमन न्यूटेला को कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और वो सबको कुछ पीने के लिए देता है और एक एक सर्कल में सबको लटा देता है। सबके साथ बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अब एंजेला को देखते हैं जो कि बोल रही थी कि ये सब मेरे फादर ने किया है, और वो वार्डरोब में छुपकर ब्लैक मैजिक का। न्यूटेला कहती है कि प्लीज़ एंजेला को बचाओ। तभी शमन उसको भी कुछ पिला देता है, जिसके बाद उसे भी कुछ विज़न आने लगते हैं। वो एक औरत को देख जो कि एक बच्चे को जन्म दे रही थी, और एक आदमी को देखती है। जब वो अपने सर से मास्क उतारता है तो वो उसके फादर होते हैं, जो स्टैचू के वर्म से एक बेबी डॉल निकालते हैं और उस पर ज़ोर का स्टैप करने लगते हैं, और वो स्टैप कर रहे थे उसका सब असर उस लेडी पर हो रहा था। न्यूटेला डर के वहाँ से भाग जाती है और 3 नन्स के पास जाती है, और उस नन्स को देखती है कि उन्होंने एक लेडी को पकड़ा हुआ है और वो लेडी इनसे हेल्प मांग रही है। यहाँ पता लगता है कि वो न्यूटेला की मदर थी। न्यूटेला अपने विज़न में अपनी ही बर्थ देख रही थी, और डेविल उसकी मॉम को पोजेस किया हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं नन उस लेडी का बच्चा डिलीवर करने में उसकी हेल्प कर रही होती है, लेकिन डेविल उसको रोक रहा होता है। तो नन अपने लॉकेट से एक क्रॉस निकालती है और उसके हेड पर रख देती है। इस तरह एक बेबी की बर्थ हो जाती है और उस बेबी का नाम रखा जाता है न्यूटेला, और वो नन उस बच्चे को लेके अपने साथ चली जाती है। लेकिन डेविल ने अभी भी उसकी मॉम को पोजेस किया होता है, और उसकी मॉम उसकी तरफ देखती हैं और उस पर ब्लड सा कुछ गिरा देती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और होश में आ जाती है। होश में आकर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगती है, और अलार्म बजता है तो उसे पता चलता है कि 6 घंटे हो चुके हैं इस रिचुअल को होते हुए, और वहाँ पर आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन सबके कपड़े पड़े हुए थे। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर डरी हुई मारा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में गन भी थी। वो कहने लगती है कि मैं इसलिए गन लाई थी कि मैं रिजुअल में अपने डैड से मिल सकूं, क्योंकि ये गन मेरे डैड की है, और यहाँ पर डेविल है जो हम सबको यहाँ से जाने नहीं देगा। तभी वो खुद को ही शूट कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो इस तरह अपने डैड से मिल सकती है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि कोई चेयर पे बैठा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। वो उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो स्पेल्डो है, जिसकी आंखें निकाल दी गई हैं और उसके फेस का और उसका बुरा हाल हुआ है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा शोर करने लगती है और चीखने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी मारो पीछे से आता है, उसके मुँह पर हाथ रख देता है। वो समझती है कि ये सब कुछ मारो ने किया है, लेकिन वो कहता है मैं तो तुम्हारा शोर सुनकर यहाँ तुम्हें बचाने आया। तो अब जब वो पीछे मुड़ कर देखती है, वहाँ पर उसे शमन के असिस्टेंट की डेड बॉडी मिलती है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। जब वो उस रूम में जाती है तो वहाँ पर एबल भी बैठा हुआ, बहुत डरा हुआ बैठा हुआ था। तभी न्यूट्रेला पास पड़ी हुई एक डेड बॉडी देखती है जो कि एंजेला की थी, और उसकी भी आंखें निकली हुई थी। वो उसके पास जाके रोने लगती है। अब एबल ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने लगता है और कहता है ऐसे इस रूम से आवाज़ें आती थी, और कहता है कि यहाँ पर डेविल अपने रिचुअल्स करता होता था, और उसे भी यहाँ पर एक दफ़ा लाया गया था अपने बचपन में अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए है। तभी एप्पल अचानक पोजेस हो जाता है और शमन का सर ही धड़ से अलग कर देता है। अब वो न्यूटेला को धक्का देता है और उसे हरास करने लगता है। तभी मारो पीछे से आ जाता है और न्यूटेला को बचा लेता है। वो उस पर हमला करने लगता है। अब जब मारो देखता है पास पर ही एंजेला की डेड बॉडी, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। अब वो नाइफ से एबल पर स्टैब करने लगता है, लेकिन एबल उसको पकड़कर गिराकर खाने लगता है और उसको मार देता है। न्यूटेला ये सब देखकर बहुत डर जाती है और भागने लगती है। वो भाग के बाहर आती है तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और वही बूढ़ी औरत आती है और उसे उठा कर अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो बताती है कि मैं वही नन हूँ जिसने तुम्हारी मॉम की तुम्हारी बर्थ के टाइम हेल्प की थी, और एबल भी तुम्हारी ही तरह से इसी तरह पैदा हुआ था। इसीलिए वहाँ पर डेविल तुम दोनों की सोल लेना चाहता है। इसीलिए डेविल ने तुम लोगों को किसी तरीके से यहाँ पर दोबारा बुलाया है, और डेविल ने तुम्हें इसलिए अभी तक नहीं मारा, वो वही लेना चाहता है जो उसने बहुत अरसे पहले खोया, मतलब कि एक बच्चा। और वो बूढ़ी औरत उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी बर्थ के टाइम डेविल ने तुम्हें एक नाम दिया था, और अगर तुम उससे फ्री होना चाहती हो तो तुम्हें उस नाम का पता लगाना पड़ेगा। अब वो दोनों उसी चर्च की तरफ जाने लगती हैं ताकि वो उस नाम का पता लगा सकें और रिचुअल के थ्रू उस एबल को एक्सरसाइज कर सकें। अब वो दोनों उस तरफ जाने लगती हैं। वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि एबल अंदर सोया हुआ था,
और वो बूढ़ी औरत एक सर्कल बना देती है उसके इर्द गिर्द, ताकि वो उस सर्कल से बाहर ना आ सके। और वो 2 सर्कल बनाती है। इसके बाद वो न्यूट्रेला को कुछ पिलाने के लिए देती है और कहती है कि ये तुम एबल को पिला दो। जब एबल को वो पिलाती है तो पोजेस एबल उठ जाता है और उस सर्कल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ जादुई मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उसका कुछ भी असर एबल पर नहीं हो रहा था, क्योंकि एबल कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। अब वो उस सर्कल में आग लगा देता है। अब एबल उसे अपने पावर से कंट्रोल करने लगता है, जिससे न्यूट्रेला कुछ वॉमिटिंग करने लगती है। वो उसे हवा में उड़ाने लगता है। अब वो बूढ़ी औरत उसे कुछ पिलाने लगती है, लेकिन उसका उस पर कुछ असर नहीं हो रहा होता और न्यूट्रेला पोजेस होकर उस बूढ़ी औरत को दूर जाकर फेंकता है, जिससे वो सर्कल टूट जाता है और एबल बाहर आता है और उसको कच्चा खाकर मार देता है। अब न्यूट्रेला बेहोश हो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो अभी भी उस सर्कल के अंदर होती है और एबल उसके सामने ही था और वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो उस सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। अब उन दोनों में कुछ कनेक्शन होने की वजह से एबल थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाता है और वो उसे बताता है कि मैंने डेविल से तुम्हारा वो नाम भी पूछ लिया है, जो कि था लूसीफरीना। और अब न्यूट्रेला उस डेविल के कनेक्शन से फ्री हो चुकी थी और एबल उसे कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, और न्यूट्रेला ऐसे ही करती है, वो भागने लगती है। अब जब वो बोर्ड के पास पहुँचती है तो उसे याद आता है कि डेविल को एक बच्चा चाहिए था। अब वो एक प्लान बनाती है और वापस आती है और पोजेस एबल को पास बुलाती है, उसे इनवाइट करती है, अपने कपड़े उतारती है। तभी जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वो इस सब को रिचुअल में बदल देती है, ताकि वो एबल को एक्सरसाइज कर सके, और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। और डेविल ने एबल की बॉडी को छोड़ दिया था, लेकिन इससे हुआ ये था कि न्यूट्रेला प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो चढ़ जाती है और नन से उसकी हेल्प मांगने लगती है। उसे लगता है कि डेविल उसका बच्चा लेने ज़रूर आएगा, लेकिन उसे नन कहती है तुम उस पर यकीन करो, तुम्हारा बच्चा कोई नहीं लेके जा सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड